आचार्य जिनसेनाचार्य द्वारा रचित हरिवंश पुराण तृतीय सर्ग। अथांतर श्री वर्धमान जिनेन्द्र के द्वारा मध्य देश के धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति होने पर समस्त देशों में तीर्थ विषयक मोह दूर हो गया, अर्थात धर्म के विषय में लोगों का जो अज्ञान था वह दूर हो गया। जिस प्रकार संसार में अगस्त्य नक्षत्र का उदय होने पर मलिन तालाब स्वच्छता को प्राप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार जिनेन्द्र देव का उदय होने पर लोगों के कलुषित हृदय स्वच्छता को प्राप्त हो गए। जिस प्रकार पहले भव्य वत्सल भगवान ऋषभ देव ने अनेक देशों में विहार कर उन्हें धर्म से युक्त किया था, उसी प्रकार भगवान महावीर ने भी वैभव के साथ विहार कर मध्य के काशी, कौशल, कौशल्य, कुसंध्य, अस्वस्थ, साल, तिरगत, पंचाल, भद्रकार, पच्चर, मौक, मत्स्य, कनीय, सूरसेन और व्रकाथर्क, समुद्र तट के कलिंग, कुरुजांगल, कैकेय, आत्रेय, कंबोज, भालीक, यवन, सिंध, गांधार, सौवीर, हीर, दरोरुक, वाड़वान, भरद्वाज और क्वाथतोष तथा उत्तर दिशा के तार्ण, कार्ण और प्रक्षाल आदि देशों को धर्म से युक्त किया था। केवल ज्ञान रूपी प्रभा को फैलाने वाले श्री जिनेन्द्र रूपी सूर्य के प्रकाशमान होने पर नाना मिथ्या धर्म रूपी जुगनुओं के ठाट बाट कहाँ विलीन हो गए थे, यह जान नहीं पड़ता था। उस समय जिन लोगों ने श्री वर्धमान जिनेन्द्र के शरीर का साक्षात दर्शन किया था, उनकी दिव्य ध्वनि का साक्षात श्रवण किया था तथा उनके वैभव का साक्षात अवलोकन किया था तथा उनकी अन्य पुरुषों के वचन में आसक्ति नहीं रह गई थी। निरंतर मल मूत्र से रहित शरीर, श्वेत का अभाव, गोदुग्ध के समान सफेद रुधिर, व्रज वृषभ नाराज सहनन, समचतुर संस्थान, अत्यंत सुंदर रूप, अतिशय सुगंधता, 1008 लक्षण युक्त शरीर, अनंत बल और हितमित प्रिय वचन, इन पवित्र 10 अतिशयों से तो वे जन्म से सुशोभित थे, परंतु केवल ज्ञान होने पर निमेष उन्मेष से रहित अत्यंत शांत विशाल लोचन, अत्यंत व्यवस्थित अर्थात वृद्धि से रहित कांतिपूर्ण नख और केशों से शोभित होना, कवलाहार का अभाव, वृद्धावस्था का न होना, शरीर की छाया नहीं पड़ना, परम कांति युक्त मुख का होने पर भी 200 योजन तक की पृथ्वी में सुभिक्ष होना, उपसर्ग का अभाव, प्राणी पीड़ा अर्थात अदया का अभाव, आकाश गमन और सब विद्याओं का स्वामित्वपना, कर्मों के क्षय से उत्पन्न हुए केवल ज्ञान के इन 10 अतिशयों से और भी अधिक आश्चर्य उत्पन्न कर रहे थे। उस समय देखा अथवा सुना गया जिनेन्द्र भगवान का शरीर जगत के जीवों को सुख उत्पन्न कर रहा था। सर्व भाषा रूप परिणमन करने वाली अमृत की धारा के समान भगवान की अर्धमागधी भाषा का कर्णपुटों से पान करते हुए 3 लोक के जीव संतुष्ट हो गए। जो परस्पर की गंध सहन करने में भी असमर्थ थे, ऐसे शत्रु रूप प्राणियों में पृथ्वी तल पर सर्वत्र गहरी मित्रता हो गई। जिनमें समस्त वृक्ष निरंतर फल और फूलों से नवनीभूत हो रहे थे, ऐसी 6 ऋतुओं में मैं पहले पहुंचूं, इस भावना से ही मानो एक साथ आकर उनकी सेवा कर रही थी। सर्वरत्नमयी तथा निर्मल दर्पण के समान उज्ज्वल पृथ्वी रूपी स्त्री ऐसी सुशोभित हो रही थी, मानो जिनेन्द्र भगवान के लिए अपने अंतःकरण की विशुद्धता ही दिखला रही हो। शरीर में सुख कर स्पर्श उत्पन्न करने वाली विहार के अनुकूल मंद सुगंधित वायु बह रही थी, जिसे ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान की सेवा ही कर रही हो। उस समय परोपकार के लिए उत्कृष्ट बंधु स्वरूप श्री जिनेन्द्र भगवान के विहार करने पर जगत के समस्त जीवों को परम आनंद हो रहा था। वायु कुमार के देव 1 योजन के भीतर की पृथ्वी को कंटक, पाषाण तथा कीड़ों मकोड़ों आदि से रहित कर रहे थे। उनके बाद ही जोर की गर्जना करने वाले इस तनित कुमार नामक देव का मेघ का रूप धारण कर शुभ सुगंधित जल की वर्षा कर रहे थे। भगवान पृथ्वी के समान आकाश मार्ग से चल रहे थे तथा उनके चरण कमल पद पद पर
खिले हुए 7 कमलों से पूजित हो रहे थे। भावार्थ: विहार करते समय भगवान के चरण कमलों के आगे और पीछे 7 तथा चरणों के नीचे एक इस प्रकार 15 कमलों की 15 श्रेणियां रची जाती है थी। उनमें सब मिलाकर 225 कमल रहते थे। फलों से सुशोभित शाली आदि धान्यों से समूह पृथ्वी ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो जिनेंद्र दर्शन से उत्पन्न हुए हर्ष उनसे रोमांच निकल आए हों। मेघों के आवरण से रहित आकाश ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो वह जिनेंद्र देव के केवल ज्ञान की निर्मलता का ही अनुकरण कर रहा हो। जिस प्रकार रजोधर्म से रहित होने के कारण निर्मलता शुद्धता को धारण करने वाली स्त्रियां रात दिन अपने पति की उपासना करती है, उसी प्रकार रज अर्थात धूलि से रहित होने के कारण उज्ज्वला को धारण करने वाली दिशाएं भगवान की उपासना कर रही थी। इंद्र की आज्ञा से देवलोक सब और जिनेंद्र देव के धर्मदान की घोषणा करते हुए अन्य लोगों को बुला रहे थे। विहार करते हो चाहे खड़े हो, प्रत्येक दशा में श्री जिनेंद्र देव के आगे सूर्य के समान कांति वाला तथा अपनी दीप्ति से 1000 आरे वाला चक्रवर्ती के चक्ररत्न की हंसी उड़ाता हुआ धर्म चक्र शोभायमान रहता था। इस प्रकार देवकृत 14 अतिशयों और ध्वजाओं सहित अष्ट मंगल द्रव्यों से युक्त श्री महावीर जिनेंद्र पृथ्वी पर विहार करते थे। अष्ट प्रातिहारों में प्रथम प्रातिहार अशोक वृक्ष ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो अशोक वृक्ष की शोभा के बहाने समस्त संसार तथा आकाश ही भगवान को नमस्कार कर रहा हो। इससे अधिक और महत्व क्या हो सकता है। नम्रीभूत शिर को धारण करने वाले देवलोग अपने हाथों से जो पुष्पवृष्टियां छोड़ रहे थे, उनसे समस्त दिशाओं को भूमियां सुशोभित हो रही थी। चारों दिशाओं में देवों तथा 64 चमरों से विजित भगवान उस प्रकार सुशोभित हो रहे थे जिस प्रकार की पड़ती हुई गंगा की तरंगों से हिमगिरी सुशोभित होता है। जिसने रात दिन का अंतर दूर कर दिया था, ऐसा भगवान का भामंडल अपने तेज से सूर्यमंडल को अभिभूत कर दबाकर शुभोहित हो रहा था। देवों के मार्ग अर्थात आकाश में दुंदुभियों का शब्द इस गंभीरता से फैल रहा था मानो वह संसार में इस बात की घोषणा ही कर रहा था कि श्री जिनेंद्र देव कर्म रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जिसमें एक छत्र लगाया जाता है, ऐसे पृथ्वी के ऐश्वर्य को त्याग करने वाले भगवान के छत्रता से युक्त 3 लोक का ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है, ऐसा जान पड़ता था। यतश्व भगवान ने राजाओं के समूह से घिरा हुआ सिंहासन छोड़ दिया था, इसलिए उन्हें इंद्रों से घिरा हुआ दूसरा सिंहासन प्राप्त हुआ था, जो धर्म का उपदेश देने के लिए 1 योजन तक फैल रही थी तथा जो चित्त और कानों के लिए रसायन के समान थी। ऐसी भगवान की दिव्य धनी तीनों जगत को पवित्र कर रही थी। इस प्रकार प्रातिहार आदि विभव के साथ अनेक देशों में विहार कर देवों के द्वारा पूजित होते हुए भगवान महावीर फिर से मगध देश में आए। वे भगवान सप्तऋद्धि रूपी संपदा को प्राप्त करने वाले एवं समस्त शुद्ध के पारगामी इंद्रभूति आदि 11 गणधरों से सहित थे। उन 11 गणधरों में से प्रथम गणधर इंद्रभूति थे, द्वितीय अग्निभूति, तृतीय वायुभूति, चतुर्थ शुचिदत्त, पंचम सुधर्म, षष्ठ मांडव्य, सप्तम मौर्यपुत्र, अष्टम अकंपन, नवम अचल, दशम मेदार्य और अंतिम प्रभास थे। ये सभी गणधर तप्त दीप्त आदि तप रिद्धि के धारक तथा 4 प्रकार की बुद्धि रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, अक्षीण रिद्धि, औषधि रिद्धि, रस रिद्धि और बल रिद्धि से संपन्न थे। इनमें से प्रारंभ के 5 गणधरों की गण शिष्य संख्या प्रत्येक की 2130, उसके आगे छठे और 7वें गणधर की गण संख्या प्रत्येक की 425, तदनंतर शेष 4 गणधरों की गण संख्या प्रत्येक की 625। इस प्रकार 11 गणधरों की शिष्य संख्या 14,000 थी। इन 14,000 शिष्यों में से 300 पूर्व के धारी, 900 विक्रिया रिद्धि के धारी, 1300 अवधि ज्ञानी, 700 केवल ज्ञानी, 500 विपुलमती मनपर ज्ञान के धारक, 400 परवादियों को जीतने वाले वादी और 9,900 शिक्षक थे। इस प्रकार श्री जिनेंद्र देव का 11 गणधरों से सहित 14,000 मुनियों का संघ नदियों के प्रवाह से सहित समुद्र के समान सुशोभित हो रहा था। इस तरह जगत को विस्मय में डालने वाले आहंत्य लक्ष्मी से सहित श्री वर्धमान जिनेंद्र उस राजगृह नगर में आए, जो लक्ष्मी का मानो घर था, जिसमें अनेक उत्तमोत्तम घर सुशोभित हो रहे थे। राजगृह नगर में 5 शैल है, इसलिए उसका दूसरा नाम पंचशैलपुर भी है। यह श्री मुनिश्रवत भगवान के जन्म से पवित्र है, शत्रु सेनाओं के लिए दुर्गम है
एवं 5 पर्वतों से सुशोभित है। पांचों पर्वतों में प्रथम पर्वत का नाम ऋषिगिरी है। यह चौकोर झरते हुए निर्जनों से सुशोभित है तथा ऐरावत हाथी के समान पूर्व दिशा को अत्यंत सुशोभित कर रहा है। व्यवहार नाम का दूसरा पर्वत दक्षिण दिशा में तथा त्रिकोण आकृति का धारक है। तीसरा पर्वत विपुलाचल है। यह दक्षिण और पश्चिम दिशा के मध्य में स्थित है और वैभवगिरी के समान त्रिकोण आकृति वाला है। चौथा पर्वत वलाहक है। वह डोरी सहित धनुष के आकार है तथा तीनों दिशाओं को व्यास कर स्थित है। और पांचवा पर्वत पांडुक है। यह गोल है तथा पूर्व दिशा के उत्तर दिशा के अंतराल में सुशोभित है। ये सभी पर्वत फल और फूलों के भार से नम्रीभूत लताओं से सुशोभित हैं और पड़ते हुए निर्जरों से के समूह से मनोहर है। केवल वासुपुत्र जिन्हें को छोड़कर अन्य समस्त तीर्थंकरों के सम्मोहनों से इन पांचों पर्वतों के बड़े बड़े वन प्रदेश पवित्र हुए हैं। ये वन प्रदेश तीर्थ यात्रा के लिए आए हुए अनेक भव्य जीवों के समूह से सेवित नाना प्रकार के अतिशयों से संबद्ध सिद्ध क्षेत्रों से पवित्र हैं। अतः जहां इंद्र ने पहले से ही सम्मोहन की संपूर्ण रचना कर रखी थी, ऐसे विपुलाचल पर्वत पर विशाल ऐश्वर्य के धारक श्री वर्धमान जिनेन्द्र जाकर विराजमान हुए। उस समय सौधर्म आदि देव और श्रेणिक आदि मनुष्यों के सब और स्थित होने पर देव और मनुष्यों से व्याप्त हुआ वह पर्वत अत्याधिक सुशोभित हो रहा था। रिद्धियों को धारण करने वाले ऋषि श्री जिनेन्द्र भगवान के समीप सबसे पहले बैठे। उसके बाद कषायों का अंत करने वाले यति अतीन्द्रिय पदार्थों का अवलोकन करने वाले प्रत्यक्ष ज्ञानी मुनि और संख्यात अनगार बैठे। इस तरह 11 गणधरों से सहित 14,000 मुनि, 35,000 आरिकाएं, 1 लाख श्रावक, 30 लाख श्राविकाएं, चारों प्रकार के देव और देवियों तथा तिर्यंज ये सब सदा स्थान बैठे। इस तरह 12 सभाओं से वेष्टित भगवान अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। तदनंतर जब धर्म श्रवण के करने की इच्छा से तीनों लोकों के जीव यथास्थान स्थित हो गए, तब गणधर के प्रश्न पूर्वक श्री तीर्थंकर भगवान ने धर्म का उपदेश आरंभ किया। उन्होंने कहा कि सामान्य रूप से सिद्ध और संसारी के भेद से जीव के 2 भेद हैं तथा दोनों ही भेद उपयोग रूप लक्षण से युक्त हैं और विशेष की अपेक्षा से दोनों अनंतानंत भेदों को धारण करने वाले हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित रूपी उपाय के द्वारा जिन्होंने प्राप्त करने योग्य मुक्ति को प्राप्त कर लिया है तथा जो स्वरूप को प्राप्त कर सिद्धि क्षेत्र लोक के अग्रभाग पर तनुवात वलय में स्थित हो गए हैं, वे सिद्ध कहलाते हैं। ये 5 प्रकार का ज्ञानावरण, 9 प्रकार का दर्शनावरण, साता असाता के भेद से 2 प्रकार के वेदनीय, 28 प्रकार का मोहनीय, 4 आयु, 42 प्रकार का नाम, 2 प्रकार का गोत्र और 5 प्रकार का अंतराय का नष्ट कर अनंत पूर्व सिद्धों में समाविष्ट हो 3 लोक के अग्रभाग पर विराजमान रहते हैं। सम्यक अनंत केवल ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सूक्ष्म, स्वाभाविक अवगाहनत्व, अव्याबाद, अनंत सुख और लघु लघु इन 8 प्रसिद्ध गुणों से सहित हैं। असंख्यात प्रदेशी हैं। पुद्गल संबंधी वर्णादि 20 गुणों के नष्ट होने से अमूर्तिक हैं। अंतिम शरीर से किंचित न्यून आकार के धारक हैं। मोम के साँचे के भीतर स्थित आकाश के समान हैं। जन्म, जरा, मरण, अनिष्ट संयोग, इष्ट वियोग तथा क्षुधा, तृष्णा, बीमारी आदि से उत्पन्न समस्त दुखों से रहित हैं तथा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव के भेद से 5 प्रकार के परिवर्तनों से रहित होने के कारण सुख स्वरूप हैं। असिद्ध अर्थात संसारी जीव असंयत, संहिता, संयत और संयत के भेद से 3 प्रकार के माने गए हैं। इनमें से असंयत अवस्था तो प्रारंभ के 4 गुणस्थानों में है, संयत अवस्था 5वें गुणस्थान में है और संयत अवस्था 6ठे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक 9 गुणस्थानों में है। पारिणामिक भावों में स्थित रहने वाला जीव मोहिनी कर्म के उदय, क्षय, उपशम अथवा क्षयोपशम के निमित्त से गुणस्थानों में प्रवृत्त होता है। गुणस्थान 14 है। उनमें से प्रथम गुणस्थान मिथ्या दृष्टि है, जो कि सार्थक नाम को धारण करने वाला है। दूसरा सासाधन, तीसरा मिश्र, चौथा असंयत सम्यक दृष्टि, 5वां संहिता संयत, 6ठा प्रमत्त संयत, 7वां अप्रमत्त संयत, 8वां अपूर्वकरण, 9वां अनिवृत्तिकरण, 10वां सूक्ष्म सांप्राय, 11वां उपशांत कषाय, 12वां क्षीण मोह, 13वां सहयोग केवली और 14वां अयोग केवली है। इनमें से उपशांत कषाय के पूर्ववर्ती अपूर्वकरण आदि 3 गुणस्थानवर्ती उपशम और छपक दोनों प्रकार के होते हैं। 6ठे से लेकर 14 तक 9 गुणस्थान में रहने वाले मनुष्यों में बाह्य रूप की अपेक्षा कोई भेद नहीं है। सब निर्गंध मुद्दा के धारा के, परंतु आत्मा की विशुद्धता की अपेक्षा से उनमें भेद है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ही उनमें विशुद्धता बढ़ती जाती है।
प्रथम से लेकर संहिता संयत नामक 5वें गुणस्थान तक जिस प्रकार रूप बाह्यवेश की अपेक्षा भेद है, उसी प्रकार आत्मविशुद्धि की अपेक्षा भी भेद है। इन गुण स्थानों में से सबसे अधिक सुख तो क्षायिक लब्धियों को प्राप्त करने वाले संयोग केवली और अयोग केवली के होता है। इनका सुख अंत रहित होता है तथा इंद्रिय संबंधी विषयों से उत्पन्न नहीं होता। उसके बाद उपशमक अथवा छपक दोनों प्रकार के अपूर्ण कण आदि जीवों के कषायों के उपशमक अथवा क्षय से उत्पन्न होने वाला परम सुख होता है। तदनंतर उनमें कम 1 निद्रा, 5 इंद्रियां, 4 कषाय, 4 विकथा और 1 स्नेह, इस 15 प्रमादों से रहित अप्रमत्त संयत जीवों के प्रशम रस रूप सुख होता है। उनके बाद हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह इन 5 पापों से विरक्त प्रमत्त संयत जीवों के शांति सुख रूप होता है। तथा हिंसा आदि 5 पापों से यथाशक्ति एक देश निवृत्त होने वाले संहिता संयत जीवों के महातृष्णा पर विजय होने प्राप्त होने के कारण सुख होता है। उसके बाद अविरत सम्यक दृष्टि जीव यद्यपि हिंसा आदि पापों से एक देश भी विरत नहीं है, तथापि तत्वशुद्धान से उत्पन्न सुख का उपभोग करते ही हैं। इसके पश्चात परस्पर विरुद्ध सम्यक और मिथ्यात्व रूप से परिणामों को धारण करने वाले सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों के अंतःकरण सुख और दुख दोनों से मिश्रित रहते हैं। सम्यक दर्शन को उगलने वाले साधारण सम्यक दृष्टि जीवों का अंतर्भाव उस प्रकार होता है जिस प्रकार दूध और घी से मिश्रित शक्कर खाकर उसकी डकार लेने वाले का होता है। भाव सम्यक छूट जाने के कारण साधारण सम्यक दृष्टि जीवों को सुख तो नहीं होता, किंतु कुछ सुख का आभास होता है। जिस प्रकार की दूध, घी, शक्कर आदि को खिलाने वाले को पीछे से उसकी डकार द्वारा मधुर रस का आभास मिलता है, इसी प्रकार इनके सुख का आभास जानना चाहिए। तदनंतर जो स्वप्न के राज्य के समान बुद्धि को भ्रष्ट करने वाले सप्त प्राकृतिक मोह से अत्यंत मूढ़ हो रहा है, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव को सुख कहाँ प्राप्त हो सकता है। विशेषात मोह और योग के निमित्त से आत्मा के परिणामों में जो तारतम्य होता है उसे गुणस्थान कहते हैं। गुणस्थान के निम्न प्रकार 14 भेद हैं: मिथ्या दृष्टि, सासाधन, मिश्र, असंयत सम्यक दृष्टि, संहिता संयत, प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्मताप्राय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, संयोग केवली और अयोग केवली। इनमें से प्रारंभ के 12 गुणस्थान मोह के निमित्त से होते हैं और अंत के 2 गुणस्थान योग के निमित्त से। मोह कर्म की 1 उदय, 2 उपशम, 3 क्षय और 4 क्षयोपशम, ऐसी 4 अवस्थाएं संक्षेप में होती है। इन्हीं के निमित्त से जीव के परिणामों में तारतम्य उत्पन्न होता है। उदय, आबादा पूर्ण होने पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार कर्मों के निकेश अपना फल देने लगना उदय कहलाता है। उपशम, अंतर मुहूर्त के लिए कर्म निषेकों का के फल देने की शक्ति का अंतर्निहित हो जाना उपशम कहलाता है। जिस प्रकार निर्मली या फिटकरी के संबंध से पानी की कीचड़ नीचे बैठ जाती है और पानी सूख जाता है, उसी प्रकार द्रव्य क्षेत्र आदि का अनुकूल निमित्त मिलने पर कर्म के फल देने की शक्ति अंतर्हित हो जाती है। 6 कर्म प्रकृतियों का समूल नष्ट हो जाना 6 है। जिस प्रकार मलिन पानी में कीचड़ के परमाणु बिल्कुल दूर निकल जाने पर उसमें स्थायी स्वच्छता आ जाती है, इसी प्रकार कर्म परमाणुओं का बिल्कुल निकल जाने पर आत्मा में स्थायी स्वच्छता उद्भूत हो जाती है। क्षयोपशम, वर्तमान काल में उदय आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों को उदयाभावी क्षय और उन्हीं के आगामी काल में उदय आने वाले निशोकों का सदवस्था रूप उपशम तथा देशघाती प्रकृति का उदय रहना, इसे क्षयोपशम कहते हैं। कर्म प्रकृतियों की उदयावधि अवस्थाओं में आत्मा के जो भाव होते हैं उन्हें क्रमशः औदयिक, औपशमिक, क्षायिक और क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। जिनमें कर्मों की उक्त अवस्थाएं कारण नहीं होती उन्हें पारिणामिक भाव कहते हैं। अब गुण स्थानों के संक्षिप्त स्वरूप का निर्देशन किया जाता है। मिथ्या दृष्टि, मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात्, सम्यक प्रकृति तथा अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 7 प्रकृतियों के उदय से जिसकी आत्मा में अतत्व श्रद्धान उत्पन्न रहता है उसे मिथ्या दृष्टि कहते हैं। इन जीवों को न स्वपर का भेद ज्ञान होता है, न जिन प्रणीत तत्व का श्रद्धान होता है और न आप्त आगमता निर्ग्रंथ गुरु पर विश्वास ही होता है। सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन के काल में एक समय से लेकर 6 आवली तक का काल बाकी रहने पर अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ में से किसी एक का उदय आ जाने के कारण जो तत्व गुणस्थान से नीचे आ पड़ता है परंतु अभी मिथ्यादृष्टि गुणस्थान में नहीं आ पाया है, उसे सासाधन गुणस्थान कहते हैं। इसका सम्यक दर्शन अनंतानुबंधी का उदय आ जाने के कारण आसाधन अर्थात विराधना से सहित हो जाता है। मिश्र,
सम्यक दर्शन के काल में यदि मिश्र अर्थात सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जाता है तो यह चतुर्थ गुणस्थान से गिरकर तीसरे मिश्र गुणस्थान में आ सकता है। जिस प्रकार मिले हुए दही और गुण का स्वाद मिश्रित होता है, उसी प्रकार इस गुणस्थानवर्ती जीव का परिणाम भी सम्यक और मिथ्यात्व में मिश्रित होता है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव चतुर्थ गुणस्थान से गिरकर ही तृतीय गुणस्थान में आता है, परंतु सादी मिथ्या दृष्टि जीव प्रथम गुणस्थान से भी तृतीय गुणस्थान में पहुंच जाता है। असंयत सम्यक दृष्टि। असंयत सम्यक दृष्टि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ इन पांच प्रकृतियों के और सादी मिथ्या दृष्टि जीव के मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति और अनंतानुबंधी चतुष्टक इन 7 अथवा 5 प्रकृतियों के उपशमादि होने से जिसकी आत्मा में तत्सिद्धांत प्रकट हुआ है, परंतु अप्रत्याख्याना वर्णादि कषायों का उदय रहने से संयम भाव जागृत नहीं हुआ है, तो उसे असंयत सम्यक दृष्टि कहते हैं। संयता संयत अप्रत्याख्याना वर्ण कषाय का उपशम होने पर जिसके एक देश चारित्र प्रकट हो जाता है, उसे संयता संयत कहते हैं। यह तस हिंसा से विरत हो जाता है, इसलिए संयत कहलाता है, और स्थावर हिंसा से विरत नहीं होता है, इसलिए असंयत कहलाता है। इसके अप्रत्याख्याना वर्ण कषाय के क्षयोपशम और प्रत्याख्याना वर्ण कषाय के उदय में तारतम्य होने से दार्शनिक आदि 11 अवान्तर भेद हैं। प्रमत्त संयत प्रत्याख्याना वर्ण कषाय का क्षयोपशम और संज्वलन का तीव्र उदय रहने पर जिसकी आत्मा में प्रमाद आदि संयम प्रकट होता है, उसे प्रमत्त संयत कहते हैं। इस गुण स्थान का धारक नग्न उन्माद में रहता है। यद्यपि यह हिंसादि पांचों का सर्वदेश त्याग कर चुकता है, तथापि संज्वलन चतुष्टय का तीव्र उदय रहने पर इसके 4 विकथा, 4 कषाय, 5 इंद्रिय, निद्रा तथा स्नेह इन 15 प्रमादों से इसका आचरण चित्रण दूषित बना रहता है। अप्रमत्त संयत संजुलन के तीव्र उदय की अवस्था निकल जाने के कारण जिसकी आत्मा से ऊपर कहा हुआ 15 प्रकार का प्रमाद नष्ट हो जाता है, उसे अप्रमत्त संयत कहते हैं। इसके स्वस्थान और सातिशय की अपेक्षा 2 भेद हैं। जो छठे और 7वें गुणस्थान में झूलता रहता है वह स्वस्थान कहलाता है, और जो उपरितन गुणस्थान में चढ़ने के लिए अधःकरण रूप परिणाम कर रहा है वह सातिशय अप्रमत्त संयत कहलाता है, जिसमें समय समय अथवा भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम सदृश तथा विसदृश दोनों प्रकार के होते हैं, उसे अधःकरण कहते हैं। अपूर्वकरण जहाँ प्रत्येक समय में अपूर्व नवीन ही परिणाम होते हैं, उसे अपूर्वकरण कहते हैं। इसमें समसमयवर्ती जीवों के परिणाम सदृश तथा विसदृश दोनों प्रकार के होते हैं, परंतु भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम विसदृशी होते हैं। अनिवृत्तिकरण जहाँ समसमयवर्ती जीवों के परिणाम सदृशी हैं और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम विसदृशी होते हैं, उसे अनिवृत्तिकरण कहते हैं। ये अपूर्वकरण आदि परिणाम उत्तरोत्तर विशुद्धता को लिए होते हैं तथा संज्वलन चतुष्टक के उदय की मंदता से में क्रम से प्रकट होते हैं। सूक्ष्म संप्रदाय जहाँ केवल संज्वलन लोप का सूक्ष्म उदय रह जाता है, उसे सूक्ष्म संप्रदाय कहते हैं। अष्टम गुण स्थान से उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी ये दोनों श्रेणियां प्रकट होती है। जो चारित्र मोह का उपशम करने के लिए प्रयत्नशील हैं वे उपशम श्रेणी में आरूढ़ होते हैं, और जो चारित्र मोह का क्षय करने के लिए प्रयत्नशील हैं वे छपक श्रेणी में आरूढ़ होते हैं। परिणामों की स्थिति अनुसार उपशक या छपक श्रेणी में जीव स्वयं आरूढ़ हो जाता है, बुद्धिपूर्वक आरूढ़ नहीं होता। छपक श्रेणी पर छायिक सम्यक दृष्टि ही आरूढ़ हो सकता है, पर उपशम श्रेणी पर औपशमिक और छायिक दोनों सम्यक दृष्टि आरूढ़ हो सकते हैं। यहाँ विशेषता इतनी है कि जो औपशमिक सम्यक दृष्टि उपशम श्रेणी पर आरूढ़ होगा वह श्रेणी पर आरूढ़ होने के पूर्व अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर उसे सत्ता से दूर कर द्वितीय औपशमिक सम्यक दृष्टि हो जाएगा। जो उपशम श्रेणी पर आरूढ़ होता है वह सूक्ष्म संप्रदाय गुणस्थान के अंत तक चारित्र मोह का उपशम कर चुकता है, और छपक श्रेणी पर आरूढ़ होता है वह चारित्र मोह का क्षय कर सकता है। उपशांत मोह उपशम श्रेणी वाला जीव 10वें गुणस्थान में चारित्र मोह का पूर्ण उपशम कर 11वें उपशांत मोह गुणस्थान में आता है। इसका मोह पूर्ण रूप से शांत हो चुकता है और शरद ऋतु के सरोवर के समान की सुंदरता होती है। अंतर्मुह तक इस गुणस्थान में ठहरने के बाद यह जीव नियम से नीचे गिर जाता है। क्षीण मोह
शपक श्रेणी वाला जीव 10वें गुण स्थान में चारित्र मोह का पूर्ण क्षय कर 12वें गुण स्थान में आता है। यहाँ इसका मोह बिल्कुल ही क्षीण हो चुकता है और स्फटिक के भाजन में रखे हुए स्वच्छ जल के समान इसकी स्वच्छता होती है। संयोग केवली 12वें गुणस्थान के अंत में शुक्ल ध्यान के द्वितीय पाद के प्रभाव से ज्ञानावरणादि कर्मों का युगपत क्षय कर जीव 13वें गुणस्थान में प्रवेश करता है। वहां इसे केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, इसलिए केवली कहलाता है और योगों की प्रवृत्ति जारी रहने से संयोग कहा जाता है। दोनों विशेषताओं को लेकर इसका संयोग केवली नाम प्रचलित है। जिसकी योगों की प्रवृत्ति दूर जाती है उन्हें अयोग केवली कहते हैं। यह जीव इस गुणस्थान में अ, ई, उ, र, ल इन 5 लघु अक्षरों के उच्चारण में जितना काल लगता है उतने ही काल ठहरता है। अनंतर शुक्ल ध्यान के चतुर्पाद के प्रभाव से सत्ता में स्थित 85 प्रकृतियों का क्षय कर एक समय में सिद्ध क्षेत्र में पहुंच जाता है। आचार्य जिनसेन ने उन 14 गुणस्थानों में सुख के तारतम्य का भी विचार किया है। सुख आत्मा का गुण है और वह उसमें सदा विद्यमान रहता है, परंतु मोह के उदय से उसका विभाव परिणमन होता रहता है। अतः जो जो मोह का संपर्क आत्मा से दूर होता रहता है त्यों त्यों सुख गुण अपने स्वभाव रूप परिणमन करने लगता है। मिथ्या दृष्टि जीव के मोह का पूर्ण उदय है, इसलिए उसके सुख का बिल्कुल अभाव बताया है। मिथ्या दृष्टि जीव के जो विषय संबंधी सुख देखा जाता है वह सुख का स्वाभाविक रूप न होकर वैभाविक रूप ही है। 12वें गुणस्थान में मोह का संपर्क बिल्कुल छूट जाता है, इसलिए वहां सुख स्वभाव रूप से प्रकट हो जाता है, परंतु वहां उस सुख को वेदन करने के लिए अनंत ज्ञान का अभाव रहता है, इसलिए उसे अनंत सुख नहीं कहते। केवल ज्ञान होने पर वही सुख अनंत सुख कहलाने लगता है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय के भेद से कर्म 8 प्रकार के हैं। इनमें से ज्ञानावरण कर्मपट के समान सम्यक ज्ञान को ढकने वाला है। दर्शनावरण कर्म द्वारपाल के समान शेष दर्शन को रोकने वाला है। वेदनी कर्म मधु से लिप्त तलवार की तीक्ष्ण धार के समान माधुर्य को धारण करने वाला है। मोह कर्म मदिरा के समान बुद्धि में विभ्रम उत्पन्न करने वाला है। आयु कर्म सुदृढ़ बेड़ी के समान किसी निश्चित गति में रोकने वाला है। नाम कर्म चित्रकार के समान विचित्र आकारों की सृष्टि करने वाला है। गोत्र कर्म कुम्हार के समान उच्च नीच का व्यवहार करने वाला है और अंतराय कर्म भंडारी के समान प्राप्त होने योग्य पदार्थों में विघ्न करने वाला है। इस प्रकार फल देने वाले 8 प्रकार के कर्मों से ये प्राणी मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में निरंतर बद्ध होते रहते हैं। दूसरे गुणस्थान से लेकर अंतिम गुणस्थान तक के 13 गुणस्थानों में नियम से जीवों के भव्यपना ही रहता है और प्रथम गुणस्थान में भव्यपना और अभवपना दोनों ही संभव है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चैत की प्राप्ति पूर्वक जो जीव मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ हैं वे भव्य कहलाते हैं और इनमें विपरीत वे भव्य कहे जाते हैं। जो विशुद्ध सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चैत रूपी लक्षण से युक्त हैं वे आसन्न भव्य हैं और उनकी आसन्न भव्यता आधुनिक पुरुषों के द्वारा भी जानी जा सकती है, परंतु दूर भव्यता और अभव्यता सदा आप्त भगवानों के वचनों से ही जानी जा सकती है, क्योंकि वह साधारण प्राणियों के हेतु का विषय नहीं है, अर्थात साधारण व्यक्ति उसे हेतु द्वारा जान नहीं सकते। यह भव्यता और अभव्यता का भाव जीव का स्वाभाविक पारिणामिक भाव है तथा एक बर्तन में भरकर सीजने पर रखने हुए सीजने वाले और ना सीजने वाले उड़द के समान है। भव्य जीव निमित्त मिलने पर सिद्ध पर्याय को प्राप्त हो जाते हैं और अभव्य जीव बाह्य निमित्त मिलने पर भी निज की योग्यता न होने से सिद्ध पर्याय नहीं प्राप्त कर पाते। भव्य जीवों का संसार अनादि और शांत है और सामान्य भव्य जीवों की अपेक्षा अनादि अनंत है। अभव्य राशि का संसार सागर व्यक्ति तथा समूह दोनों की अपेक्षा अनादि अनंत है। संसार में जीव की 2 राशियां, एक भव्य दूसरी अभव्य, ऐसे ही ये दोनों ही प्रकार की राशियां अनंत हैं। मिथ्यात्व कर्म के उदय से दुख भोगती रहती हैं और काल द्रव्य के समान अक्षय अविनाशी हैं, अर्थात जिस प्रकार काल द्रव्य का कभी अंत नहीं होता उसी प्रकार उन दोनों राशियों का भी कभी अंत नहीं होता। ये जीव द्रव्य की अपेक्षा नित्य है, पर्याय की अपेक्षा अनित्य है तथा एक साथ दोनों की अपेक्षा उभयात्मक नित्यात्मक है। मिथ्यात्व अविरति योग और कषाय के द्वारा कलुषित हो रहे हैं तथा जिसका छूटना कठिन है, ऐसे पाप कर्म का निरंतर पंथ करते हुए दुखी और चारों गतियों में घूमते रहते हैं। जिनकी आत्मा निरंतर रौद्र ध्यान से मलिन है, जो बहुत और आराम से परिग्रह सहित हैं, मिथ्या दर्शन तथा ज्ञान मत, पूजा मत आदि 8 मदों से क्लेश उठाते रहते हैं, जिनकी दृष्टि अत्यंत अनिष्ट रूप है और आत्म प्रशंसा में तत्पर है, निंदनीय है, दूसरे की निंदा से आनंद मानते हैं, दूसरे का दंड हरण करने से लोभी हैं,
जिन्हें भोगों की तृष्णा अत्यधिक है और जो मधु मांस और मदिरा का आहार करते हैं, ऐसे कर्म भूमि के मनुष्य और व्याघ्र सिंह आदि तिर्यंच नरकायु का बंध करते हैं। एवं जहाँ अत्यंत शीत और उष्णता से शरीर जल रहे हैं, ऐसे नरकंडों में अत्यंत क्रोधी नारकी उत्पन्न होते हैं। वहाँ इन नारकियों के खंड खंड हो जाते हैं। वहाँ न वह द्रव्य है, न क्षेत्र है, और न वह काल की कला भी है जहाँ नारकी जीवों के दुख का स्वाभाविक विश्राम हो सके। उन नारकियों की यदि एक साधारण लाभ है तो यही है कि उनका अकाल में मरण नहीं होता। संसार के समस्त प्राणियों को चिरकाल तक जीवित रहना प्रिय है, सो यह चिर जीवन नारकियों को सुलभ है। रत्न प्रभा को आदि लेकर महातम प्रभा पर्यंत सातों पृथ्वियों में नारकियों का आयु का प्रमाण क्रम से 1 सागर, 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर और 33 सागर जानना चाहिए। यह इनकी उत्कृष्ट स्थिति है। पूर्व नरकों की जो उत्कृष्ट स्थिति है वही एक समय अधिक होने पर आगामी नरकों की जगन स्थिति कहलाती है। प्रथम नरक की जगन स्थिति 10,000 वर्ष की है। जो क्रोध, मान, महामाया और लोभ के कारण चिंतातुर है तथा आर्थ ध्यान रूपी बड़ी भारी भंवर के कारण जिनका मन निरंतर घूमता रहता है, ऐसे मिथ्या दृष्टि तिर्यंच मनुष्य, देव और नारकी की त्रसावस्था जीवों से भरी हुई तिर्यंच गति को प्राप्त होते हैं। तिर्यंच गति में जन्म लेने वाला प्राणी पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय में बार बार जन्म लेने के कारण का दुख भोगते रहते हैं। कितने ही कृमि आदि 2 इंद्रियों में, यूक आदि 3 इंद्रियों में, भ्रमर आदि चतुर्ंद्रियों में, पक्षी, मत्स्य, मृग आदि पंचेंद्रियों में चिरकाल तक दुख भोगते हैं। कर्म भूमि तिर्यंचों की जगन स्थिति अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट 1 करोड़ वर्ष पूर्व की है तथा भोग भूमि तिर्यंचों की उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्ले और जगन 1 पल्ले प्रमाण है। जो मनुष्य स्वभाव से ही सरल, स्वभाव से ही कोमल, स्वभाव से भद्र है, स्वभाव से ही पाप भीरु हैं और स्वभाव से ही मधुमासादि सावध्य आहार के त्यागी हैं, वे उत्तम मनुष्य पर्याय प्राप्त करते हैं तथा जो खोटे कर्म करते हैं वे खोटी मनुष्य पर्याय प्राप्त करते हैं। पाप कर्मों के निर्जरा होने से कितने ही तिर्यंच में नारकी और शुभ कर्म करने वाले देव भी उत्तम पर्याय प्राप्त करते हैं। आज म्लेच्छ कुल से भरा हुआ मनुष्य जीवन प्राप्त होने पर भी इच्छित वस्तु को प्राप्त नहीं होने तथा प्रियजनों के साथ वियोग होने के कारण जीवों को दुख ही प्राप्त होता रहता है। कितने ही मनुष्यों को यद्यपि इच्छित पदार्थ प्राप्त होते रहते हैं और प्रियजनों के साथ उनका समागम भी होता रहता है, तथापि विषय रूपी ईंधन के द्वारा उनकी इच्छा रूपी अग्नि निरंतर प्रज्वलित होती है, इसलिए उन्हें सुख प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य भव, सम्यक दर्शन आदि को धारण करने वाले किन्हीं निकट भव्य जीवों को मोक्ष का कारण होता है, वही मनुष्य भव मोहपूर्ण चित्तों को धारण करने वाले दूरानुदूर भव्य जीवों को दीर्घ संसार का कारण है। समस्त कर्म भूमियों और भोग भूमियों में मनुष्य की उत्कृष्ट जगन स्थिति तिर्यंचों के समान जानना चाहिए। जो केवल जल, वायु अथवा वृक्षों के मूल, पत्र तथा फलों का भक्षण करते हैं, जिनकी बुद्धि अत्यंत शांत है, जिन्होंने कषाय तथा इंद्रियों के निग्रह का अभ्यास किया है, जो बाल तप करते हैं तथा जो काय क्लेश में करने में तत्पर रहते हैं, ऐसे तापसी और अकाम निर्जरा से युक्त वचनबद्ध तिर्यंच भवनवासी व्यंतर ज्योतिषधर अल्पधारी के धारक कल्पवासी होते हैं। ये सब मिथ्या दर्शन से मलिन होते हैं। इनमें जो कंतर्प नाम के देव हैं वे निरंतर काम से आकुलित रहते हैं। अभियोग्य जाति के देव सभा में बैठने के अयोग्य होते हैं और किल विषक देव सदा संक्लेश का अनुभव करते रहते हैं। ये बड़ी बड़ी दुर्गतियों के धारक देवों से महाविदय से युक्त ऐश्वर्य को देख के देव होने पर भी अपनी दुर्गति का विचार कर दुख से पीड़ित होते हुए मानसिक दुख उठाते रहते हैं। सम्यक दर्शन की प्राप्ति दुर्लभ होने से भव्य जीव भी अभव्य की तरह संसार के दुख रूपी महासागर में गोता लगाते रहते हैं। भवनवासी देवों की उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिक 1 सागर है, व्यंतर देवों की 1 पल्ले प्रमाण है और जगन स्थिति 10,000 वर्ष की है। ज्योतिषी देवों की उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिक 1 पल्ले है। जगन स्थिति पल्ले के 8वें भाग प्रमाण और स्वर्गवासी देवों की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर, जगन स्थिति कुछ अधिक 1 पल्ले प्रमाण है। जब कोई भव्य जीव क्षयोपशम, विशुद्धि, प्रायोग्य, देशना तथा अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण के भेद से 3 प्रकार की कारण लब्धि इन 5 लब्धियों को प्राप्त करता है, तब वह आत्मशुद्धि के अनुसार दर्शन मोहनी कर्म का उपशम, क्षयोपशम अथवा क्षय कर सर्वप्रथम औपशमिक, फिर क्षयोपशमिक और तदंतर क्रम से क्षयिक सम्यक उत्पन्न कर अनुभव करता है। सम्यक प्राप्त करने के बाद कितने ही भव्य जीव चारित्र मोह के क्षयोपशम से चारित्र प्राप्त कर कर्मों का क्षय करते हैं, तदंतर निर्वाण को प्राप्त कर अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन से और अनंत वीर्य से युक्त होते हुए मोक्ष में निवास करते हैं। जो भव्य जीव
चारित्र मोह की अत्यंत प्रबलता से चारित्र धारण नहीं कर पाते, वे निश्चय सम्यक के प्रभाव से ही देवायु का बंध कर लेते हैं। इस प्रकार जो मनुष्य संहिता संयत आधार देश चरित्र के धारक हैं, वे सौधाम से लेकर अच्युत सर तक के कल्पों में बड़े बड़े रिद्धियों के धारक देव होते हैं। जो मनुष्य सराग संयम से शेष तथा निर्दोष संयम के धारक हैं, उनमें से कितने ही कल्पवासी देव होते हैं और कितने ही कल्पातीत देव। 9 ग्रह 9 अनिश्चित 5 अनुत्तर विमानों में रहने वाले देव कल्पातीत कहलाते हैं। कल्पवासी देव इंद्रादिक के भेद से अनेक प्रकार के हैं और कल्पातीत देव केवल अहमियत कहलाते हैं, उनमें भेद नहीं होता। इन सभी ने सर्माग पर चढ़कर जो उत्तम तप किया था, वे देव गति में उनके फलस्वरूप सुख का उपभोग करते हैं। सौधर्म ईशान स्वर्ग में देवों की आयु कुछ अधिक 2 सागर, सानत कुमार माहन स्वर्ग में कुछ अधिक 7 सागर, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर स्वर्ग में कुछ अधिक 10 सागर, लांतव कापिस स्वर्ग में कुछ अधिक 14 सागर, शुक्र महाशुक्र स्वर्ग में कुछ अधिक 16 सागर, शतार सहस्त्र में कुछ अधिक 18 सागर, आनत प्राण स्वर्ग में 20 सागर और आरण अच्युत स्वर्ग में 22 सागर प्रमाण आयु है। 9 ग्रहकों में एक एक सागर बढ़ती हुई आयु अर्थात प्रथम ग्रहक में 22 सागर की आयु है। आगे के ग्रहकों में एक एक सागर की बढ़ती हुई 9वें ग्रहक में 31 सागर की हो जाती है। पूर्व सर्वों की जो उत्कृष्ट स्थिति है, वही एक एक समय अधिक होने पर आगे आगे स्वर्गों के जगन स्थिति होती है। 9 दिशों में 32 प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है और एक समय अधिक 31 सागर जगन स्थिति है। पंच अनुत्तर विमानों में 33 सागर की उत्कृष्ट स्थिति है और सर्वात स्थिति को छोड़कर बाकी 4 अनुत्तर में जगन स्थिति एक समय अधिक 32 सागर प्रमाण है। सर्वात सिद्धि में जगन स्थिति नहीं होती, वहां सब एक ही समान स्थिति के धारक होते हैं। सौधम स्वर्ग में देवियों की उत्कृष्ट स्थिति 5 पहले प्रमाण है, उसके आगे सहस्त्रार्थ स्वर्ग तथा प्रत्येक स्वर्ग में 2 सागर अधिक है, इसके आगे 7 सागर अधिक है। इस तरह 16वें सागर में 55 पल्प की आयु है, उसके आगे स्त्रियों का सद्भाव नहीं है। कर्मों की सामर्थ्य से समस्त कल्पवासिनी देवों का उत्पाद सदा पहले ही और दूसरे स्वर्ग में होता है। मोह का तीर उदा होने से ज्योतिषी भवनवासी वंतर तथा सौधर्म तथा ईशान स्वर्ग के निवासी देव काम से मैथुन करते हैं। मोह का मध्यम उत्तम होने से सानत कुमार और माहेश्वर के देव स्पर्श मात्र से ही प्रविचार करते हैं, अर्थात वहां के देव देवियों का काम बांधा परस्पर के स्पर्श मात्र से शांत हो जाती है। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतर और कापिष्ट स्वर्ग के देव रूप मात्र से प्रविचार करते हैं, अर्थात वहां के देव देवियों का रूप देखने मात्र से संतुष्ट हो जाता है। शुक्र महाशुक्र सतारा और सहस्त्र स्वर्ग के देवों का शब्द से प्रविचार करते हैं, अर्थात वहां के देव देवियों के शब्द सुनने की मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं। मोह का उदय तन्मय होने से आनत प्राण आनत और अच्युत स्वर्ग के देव मन से प्रविचार करते हैं, अर्थात वहां के देव मन से देवियों का ध्यान आने मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं। उसके आगे सर्वार्थ सिद्धि तक के देव का मोह उदय अव्यक्त होने से प्रविचार रहित तथा उन्हें काम की बाधा उत्पन्न ही नहीं होती है। वहां के अहमेंद्र शांति प्रदान सुख से युक्त होते हैं। सौधर्म स्वर्ग से ऊपर ऊपर के देव पूर्व की अपेक्षा स्थिति द्वितीय प्रभाव सुख लेशाओं की विशेषता इंद्रियता अवधि ज्ञान के विषय की अपेक्षा अधिक है तथा गति शरीर की ऊंचाई अभिमान और परिग्रह की अपेक्षा हीन है। मुक्ति के कारणभूत महाअमूल्य रत्न त्रय के प्रभाव से जिनकी सिद्धि अत्यंत साध होती है तथा जहाँ इच्छा करते ही समस्त पदार्थों की सिद्धि होती है, ऐसे देवों संबंधी सुख भोग कर वे देख स्वर्ग से विच्युत हो विदेह भरत और ऐरावत इन कर्मभूमि में उत्तम पुरुष अथवा नारायण उत्पन्न होते हैं। कितने ही देव 9 निधियों और 14 रत्नों से सहित 6 खंडों के प्रभु होते हैं, अर्थात चक्रवर्ती होते हैं। इनकी अंतिम क्रियाएं मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ होती हैं। कितने ही 2-3 भाव धारण कर मोक्ष ले जाते हैं, कोई बलभद्र होते हैं और ये स्वर्ग अथवा मोक्ष जाते हैं तथा पूर्व भाव में निदान बनने वाले कितने ही लोग नारायण और प्रतिनारायण होते हैं। जिन्होंने पूर्व भाव में 16 कारण भावनाओं का अभ्यास किया, ऐसे कितने ही लोग कीर्ति के धारक तीर्थंकर होते हैं और वे तीनों जगत का प्रभुत्व प्राप्त करते हैं। सम्यक दर्शन ही जिसकी स्थिर जड़ है, जो ज्ञान रूप पिंड पर टिका हुआ है, चारित्र रूपी स्कंद को धारण करने वाला है, नए रूपी शाखाओं और उपशाखाओं से सहित है तथा मनुष्य और देवों की लक्ष्मी रूप जिसमें फूल लग रहे हैं, ऐसे जिन शासन रूपी वृक्ष की जो सेवा करते हैं, वे इसके अग्रभाग पर स्थित तो निर्वाण रूपी महाफल को प्राप्त होते हैं। निर्वाण रूपी फल में उत्पन्न होने वाले परमानंद स्वरूप श्रेष्ठ सुख रूपी रस को प्राप्त करते हुए सिद्ध परमेष्टि निर्वाण को प्राप्त हो सिद्धालय में सदा विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार का धर्मोपदेश सुन वह लोकत्रय रूपी कमलनी मोक्ष मार्ग रूपी सूर्य के सरसक से प्रमोदित होकर सुशोभित हो उठी। जो पहले ही प्रशस्त अनुराग से सहित थे, ऐसे तीनों लोकों के जीव धर्म श्रवण कर अग्नि से शुद्ध हुए निर्मल जाति के रत्न समूह की शोभा धारण कर रहे थे।
जिस प्रकार मेघमाला अवशिष्ट धूलि के समूह को शांत कर देती है, उसी प्रकार जिनेंद्र भगवान की सद्धर्म देशना जगत त्रय के जीवों की समस्त भ्रांति को शांत कर देती है। अतः जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि के बाद देवों ने उसका अनुसंधान किया तथा कुछ देव धुंधुली के साथ सत्य करते हुए पुष्पवृष्टि एवं रत्नवृष्टि करते हुए वन के एक देश में स्थित एक महामुनि की स्तुति करने लगे। इंद्रों के द्वारा पूजित उस श्रेष्ठ मुनि का नाम सुनकर अत्यधिक आश्चर्य से युक्त राजा श्रेणिक ने गौतम स्वामी को नमस्कार कर पूछा कि भगवान, हे पूज्य, कृपा कर कहिए, ये देव लोग किसकी पूजा कर रहे हैं? ऐसे ये मुनि किस नाम के धारक हैं? उनका क्या वंश है और आज किस अतिशय को प्राप्त है? तदनंतर जिनका अहंकार नष्ट हो गया था और जिन्होंने आगम तथा अनुमान के द्वारा जानने योग्य पदार्थों को जान लिया था, ऐसे शुद्ध केवली श्री गौतम स्वामी आश्चर्य से भरे हुए राजा की श्रेणी से कहने लगे, हे महाराज श्रेणिक, मैं सद्बुद्धि के धारक इन श्रीमान मुनिराज का नाम, वंश और महात्म्य सब तुम्हारे लिए कहता हूँ, सो श्रवण कर। हे पृथ्वीपते, इस पृथ्वी पर जो चित्रशत्रु नाम का प्रसिद्ध राजा था, वह आपके कर्ण गोचर हुआ होगा, जो हरिवंश रूपी आकाश का सूर्य था, जिसने अन्य राजाओं को स्थिति को अभिभूत कर दिया था, जिससे राजलक्ष्मी का परित्याग कर जिनेंद्र के समीप प्रव्रज्या दीक्षा धारण की थी, जिन्होंने अन्य लोगों के लिए कठिन भय और आभ्यंतर तप किया था। आज वही राजा जित शत्रु घातिया कर्मों को नाश कर आश्रय उत्पन्न करने वाले केवल ज्ञान को प्राप्त हुए हैं। इसलिए जिन मार्ग की प्रभावना करने वाले समस्त देवों ने मिलकर रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए भक्तिपूर्वक इन मुनिराज की पूजा करी है। तदनंतर जिसे कौतूहल उत्पन्न हो रहा था, ऐसे श्रेणिक राजा ने भक्तिपूर्वक पुनः प्रमाण कर गणधर से इस प्रकार पूछा कि हे भगवान, यह हरिवंश कौन है, कब और कहाँ उत्पन्न हुआ तथा इसके मूल कारण कौन पुरुष हैं? प्रजा की रक्षा करने में समस्त धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से सहित ऐसे हरिवंश में कितने राजा हो चुके हैं? यह कह राजा श्रेणी ने पुनः कहा कि मैं इस भरत क्षेत्र में उत्पन्न हुए तीर्थंकरों, चक्रवर्तियों, बलभद्रों, नारायणों और प्रतिनारायणों का समस्त चरित्र, वंशों की उत्पत्ति और लोकालोक का विभाग सुनना चाहता हूँ, सो आप कहने के योग्य हैं। यह सुन गौतम स्वामी ने कहा कि हे राजन, तूने ठीक प्रश्न किया है, तू सब ठीक ठीक श्रवण कर। मैं यथा योग्य कहता हूँ। हे श्रीमन, हे श्रेणिक, मैं सर्वप्रथम सुख दुख भोगने के स्थानभूत तीन लोक का स्थित आकार कहता हूँ, फिर विविध वंशों के अवतार की बात करूंगा, तदनंतर मनोहर अर्थ से युक्त हरिवंश की उत्पत्ति कहूंगा और तत्पश्चात श्रवण करने के इच्छुक तेरे लिए हरिवंश में उत्पन्न हुए राजाओं का कीर्तन करूंगा। भव्य जीव श्री आप्त भगवान के उपदेश से देश, काल और स्वभाव से दूरवर्ती पदार्थों का भी विधिवत यथार्थ निश्चय कर लेते हैं। यथार्थ में सम्यक दृष्टि मनुष्यों का मोह इस संसार में पदार्थों का ठीक ठीक स्वरूप देखने में तभी तक अपना प्रभाव रख पाता है जब तक कि ज्ञान रूपी दैदीप्यमान किरणों से युक्त श्री जिनेंद्र देव रूपी सूर्य का उदय नहीं होता। इस प्रकार जिसमें अरिष्ट नेमी के पुराण का संग्रह किया गया है, ऐसे श्री जिन सेनाचार्य प्रणीत हरिवंश पुराण में श्रेणिक प्रश्न वर्णन नाम का तृतीय